chapter number 26. Chapter name is agriculture. So today we will study about the major crops of the world. A variety of crops are grown all over the world. So crops are not only fulfill the basic needs for the food, but also supply as a raw materials for some industries like textile and sugar. So every crop need a particular set of climate factor to grow well. हर क्रॉप को एक सुटेबल क्लाइमेट चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके. So यहाँ पे हम वर्ल्ड की जो मेजर क्रॉप्स हैं उन्हें हम वन बाय वन हम सभी को स्टडी करेंगे हम. तो यहाँ पे क्रॉप्स को हम काफी सारी डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ डिवाइड कर सकते हैं. So first one is food crop, fiber crop, beverage crop and commercial crop. तो स्टार्ट करते हैं with the first one, food crop. So food crop fulfill not only the basic dietary needs of the people but also includes several grains like wheat, rice, corn, maize and millets. So India में pulses and oilseeds is also a part of major food crops. So crops that produce grains that can be eaten or are used to make flour or bread are known as cereal crop. तो हम cereal crops किस crop को कहते हैं हम, जो कि हम यहाँ पे crops को produce करें for grains that can be eaten purpose or for use to make flour or bread. So this is known as the cereal crop. तो यहाँ पे काफी सारी जो सीरियल्स में क्रॉप्स इंक्लूड कर सकते हैं हम. फर्स्ट वन इज व्हीट, बार्ले, राई एंड दीज आर ऑल आर सीरियल क्रॉप्स. बट इन इंडिया क्रॉप्स दैट आर शोन इन विंटर. तो यहाँ पे इंडिया के अकॉर्डिंग हमने जो क्रॉप्स है जो सीजन उसके अकॉर्डिंग हमने क्रॉप्स को यहाँ पे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट वन इज रबी क्रॉप, सेकंड वन इज खरीफ क्रॉप. तो जो रबी क्रॉप है उसे अब हम शो करते हैं इन विंटर और उसे हार्वेस्ट करते हैं अराउंड दी अप्रैल मई मंथ. So these are known as the rabi crop. जब खरीफ क्रॉप की बात करेंगे तो इसे हम शॉर्ट करेंगे इन द रेनी सीजन इन जून जुलाई मंथ एंड हार्वेस्ट करेंगे इन ऑटम. सो दीज आर कॉल्ड एज द खरीफ क्रॉप. तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सभी क्रॉप्स को डिटेल में स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज राइस, जो कि एज अ फूड क्रॉप हम इसे प्रोड्यूस करते हैं, इसे हम ग्रो करते हैं. सो राइस इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड आल्सो इट इज अ स्टेपल फूड ऑफ नियरली. तो वर्ल्ड की जितनी हाफ पॉपुलेशन है उसे हम राइस को एज अ स्टेपल फूड हम उसे काउंट करते हैं इसे हम. And also it is a part of the daily diet of the people living in the tropical and subtropical regions of the world. And rice plant is known as the paddy. तो rice plant को हम क्या नाम देते हैं एज अ paddy. और यहाँ से कौन सी जो डेली डाइट है राइस को हम जो पीपल्स हैं कौन से रीजन्स के पीपल इन्हें अच्छे से वेल ग्रो करते हैं इन ट्रॉपिकल एंड सबट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पे राइस क्रॉप को अगर अच्छे से ग्रो करना है, उसकी प्रोडक्शन अच्छी करनी है, तो कुछ एसेंशियल कंडीशंस है उसकी ग्रोथ के लिए. सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वन की टेंपरेचर किस तरह का चाहिए राइस क्रॉप को. सो टेंपरेचर शुड बी मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन एंड 27 to 30 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ ग्रोथ. Rainfall should be 100 to 200 centimeter and irrigation is required where rainfall is less. So the field should be flooded with the water. तो राइस में ये काफी देखा जाता है कि जो फील्ड्स है अगर हमने राइस क्रॉप को अगर हमने सोन करना है ग्रो करना है उसे, तो जो फील्ड्स है वो वाटर से फ्लडेड होनी चाहिए. और रिलीफ किस तरह का चाहिए. तो इट इज ग्रोन नियरली इन द नियर बाय द रिवर बेसिस, डेल्टा, कोस्टल प्लेन्स ऑन द टेरेस हिलटॉप. तो यहाँ पे राइस क्रॉप के लिए वाटर काफी एसेंशियल सोर्स है. Soil should be fertile soil like alluvial soil is very fertile soil with a clay subsoil. And the fertilizers, chemical fertilizers and pesticides are also required for the growth of rice crop. And labor, a lot of manual labor is required as most of the work is done by the hand. तो इस क्रॉप में काफी सारी मैनुअल लेबर की जरूरत पड़ती है. क्यों? क्योंकि काफी सारा वर्क जो इस क्रॉप में हैंड के थ्रू ही किया जाता है. So areas of production, so major producers are China, India, Indonesia, Bangladesh, Thailand, Myanmar and Japan. And in India, rice is mostly grown in the West Bengal state, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Odisha and Punjab. So only good quality rice like the Indian basmati rice has entered the international market. तो इंडिया की जो good Indian basmati rice है तो वर्ल्ड के मार्केट में उसने काफी अपनी इंटरनेशनल मार्केट में वो एंटर की और काफी वो उसकी जो क्वालिटी है वेरी गुड क्वालिटी होती है. सो मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस इज फॉर कंजम्पशन विद इन द कंट्री. लेकिन जो राइस क्रॉप अगर इंडिया कंट्री में ग्रो कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो उसकी कंजम्पशन है वो मैक्सिमम इंडियन कंट्री में ही होती है. नेक्स्ट क्रॉप इज व्हीट. सो व्हीट इज द चीफ फूड क्रॉप इन द मिड लैटिट्यूड एंड सब ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन्स. तो व्हीट कौन सी इसे ऐसा हम इसे हम चीफ फूड क्रॉप कहते हैं जो कि ग्रो की जाती है इन द mid latitude and dry subtropical regions
and wheat as a cereal was first grown in the Turkey. तो टर्की में से फर्स्ट ग्रो किया गया था. So there are two main varieties of wheat. तो wheat की भी two varieties है, एक spring wheat कहते हैं, and also another one is winter wheat. So spring wheat is grown in Canada and winter wheat is grown in USA and India. ओके, तो आपने याद रखना है हमेशा कि wheat को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रीजन से अकॉर्डिंग उसे डिवाइड किया गया है. तो यूएसए और इंडिया में जब wheat को ग्रो किया जाता है तो उसे हम कहते हैं winter wheat, and in Canada तो हम इसे क्या कहते हैं एज अ spring wheat. So there is a wide range of wheat based on the color and hardness. So wheat is grown extensively in the temperate grassland such as the prairies, steppes and the downs. तो यहाँ पे इसे अच्छे से ग्रो किया जाता है, काफी एक्सटेंसिवली इसे यहाँ पे ग्रो किया जाता है. So the wheat fields are much larger in comparison to the rice field. तो जब हम कंपैरिजन करेंगे राइस फील्ड और व्हीट फील्ड से, तो जो व्हीट की जो फील्ड्स है काफी लार्जर फील्ड्स होती है. But wheat is grown in India as a winter crop. So essential conditions for the winter crop. So temperature should be moderate temperature from 10 degree Celsius while showing and 15 to 20 degree Celsius at the time of ripening. Rainfall should be between 40 centimeter to 75 centimeter. और रिलीफ किस तरह का चाहिए? बिल्कुल between किस तरह का रिलीफ चाहिए? Open flat land. And soil. So well-drained soil is required for the wheat crop and it can grow very well with the irrigation. तो इसे हम काफी इरिगेशन से काफी अच्छे से हम ग्रो कर सकते हैं. और फर्टिलाइजर किस तरह के चाहिए? तो काफी गुड अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है. एंड मशीनरी. So wheat cultivation is heavily mechanized and does not require much manual labor. तो wheat की जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इसे हम जब ग्रो करते हैं इसे, तो काफी सारी इसमें मशीनरी की जरूरत पड़ती है. क्यों? क्योंकि जो फील्ड्स होते हैं काफी लार्जर फील्ड्स होते हैं. And it does not require much manual labor. And the areas of production for the wheat crop. So major producers are China, India, Russia, USA, Ukraine, Australia and Argentina. और जब इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया wheat belt includes पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र स्टेट. और इस क्रॉप का हम ट्रेड भी करते हैं, हम इसे एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं. तो ट्रेड के लिए एज यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस आर दी मेन एक्सपोर्टर्स ऑफ द व्हीट इन द वर्ल्ड. तो ये सभी कंट्रीज जो है मेन एक्सपोर्टर्स है व्हीट क्रॉप की इन द वर्ल्ड. सो नेक्स्ट क्रॉप इज द मेज. तो मेज इज नोन एज द कॉर्न इन द यूएसए. तो मेज को हम एज अ यूएसए में क्या नाम दिया गया उसे एज अ कॉर्न क्रॉप. एंड आल्सो मक्का इन इंडिया. तो इसका मेज का क्या नाम है इंडिया में? एज अ मक्का एंड यूएसए में एज कॉर्न. So it is used as a food grain, fodder and manufacture of beer and cornflakes. तो इसके लिए मैक्सिमम से यूज किया जाता है. Used as a food grain, fodder and also manufacturing of the beer and cornflakes. It is one of the largely grown crops of the world. तो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट क्रॉप इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है. And it is originated in South America, was brought into the Europe by Christopher Columbus. तो यहाँ पे ओरिजिन कहाँ पे हुआ है? इन साउथ अमेरिका. और इसे ब्रॉट किया था इसे to Europe by the Christopher Columbus. Essential conditions for the maize crop. So temperature should be 20 to 30 degrees Celsius with a lot of sunshine. Rainfall between 50 to 100 centimeter and soil should be well drained, fertile soil. And areas of production: USA is the largest producer, followed by the China, Brazil, Mexico, France and Argentina. जब इंडिया में बात करेंगे तो it is well grown in उत्तर प्रदेश, कर्नाटक and बिहार. Next crop is millet. So it's collective name for coarse grain. तो millets की जब हम बात करेंगे तो इसे हम ऐसा नेम देंगे एज 4 coarse grains: ज्वार, रागी, बाजरा and sorghum. So millets are small seed species of cereals and with coarse grain like often as a subsistence crop. तो इस crop को हम as a subsistence crop कहते हैं इसे. क्यों? क्योंकि इसके जो small seeds होते हैं काफी spicy होते हैं, इसे include करते हैं. Millets are small seed species of cereals with coarse grain, often known as a subsistence crop. They are used both as a food grain and fodder in India. तो इंडिया में इसे as a food grain भी यूज करते हैं and also should be fodder. And अफ्रीका, तो इंडिया और अफ्रीका में से हम मिलेट को हम as a food grain और fodder यूज करते हैं इसे काउंट करते हैं इसे. So they are largely grown in the so millet are largely grown in the tropical and subtropical regions with the rainfall किस तरह का चाहिए? काफी low rainfall चाहिए. And the hot and harsh climate condition. So it is a staple diet for most of the underdeveloped nations.
तो जितनी भी जो हमारे वर्ल्ड में अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनके लिए एज अ स्टेपल फूड के लिए वर्क करती है। सो इट कैन सर्वाइव इन द हार्डेस्ट क्लाइमेट कंडीशन विदाउट वाटर। तो ये विदाउट वाटर भी ये जो क्रॉप है ये सर्वाइव कर सकती है। एंड एसेंशियल कंडीशंस फॉर द मिलेट, तो टेंपरेचर शुड बी हाई टेंपरेचर रिक्वायरमेंट चाहिए इस क्रॉप के लिए, तो इट शुड बी 27 to 32 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल, लो रेनफॉल चाहिए बिटवीन 20 to 100 सेंटीमीटर। सॉइल शुड बी लो फर्टिलिटी, सैंडी सॉइल भी चलेगी एंड रिलीफ डिफिकल्ट टेरेन चाहिए। एंड एरियाज ऑफ प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन इंडिया followed by Nigeria, Niger and China. And India is the largest producer of millets in the world. तो इंडिया जो है largest producer in millets in the is comparison between the world. And in India, millets are grown in Karnataka, Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh, Punjab and Haryana state. Next crop is fiber crop. So these are the chief sources of natural fibers. So next में जो ये crop है fiber crops कहते हैं, ये natural fibers होते हैं, natural crop होती है। So therefore such plants are known as fiber crop, क्योंकि इसके लिए काफी चीप सोर्स चाहिए एज ए नेचुरल फाइबर, जिसे हम काउंट करेंगे such plants are known as the fiber crop. So fibers are obtained from the stems, seeds and fruits of the crop. तो इसे हम कहां से इसे गेन कर सकते हैं, हम कहां से क्रॉप इसे हम ऑब्टेन करते हैं फाइबर्स को हम from the stem, seeds and fruits of these crops. So fiber provide the raw material for making cotton and jute, raw बैग एंड सैक्स। तो हम इसे फाइबर क्रॉप को हम जो इसमें हम जो अगर हमें जूट बैग बनाना है, अगर रॉ बनानी है एंड आल्सो फॉर कॉटन, तो इसे हम इसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स आर द मेन फाइबर क्रॉप्स। तो फाइबर क्रॉप्स में मेन पार्ट में से कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स। सो नेक्स्ट दूसरी में आगे इन्हें डिटेल में जो स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज कॉटन। तो इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फाइबर क्रॉप and it has been grown and used since ancient times. तो इसे हम काफी से हम ancient times से इसे यूज कर रहे हैं। and also it provides the basic raw materials for the cotton textile industry. तो cotton textile industry के लिए as a basic raw material उन्हें वहाँ पे provide करती है। and it is well grown in tropical and subtropical regions and crop. It is classified according to the length of the fiber, short, medium and long staple cotton. तो इसे हम किस तरह से ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, कि वो या तो शॉर्ट है, मीडियम है या फिर लॉन्ग स्टेपल कॉटन है, तो उसकी क्वालिटी वहीं से डिफाइन करते हैं। सो लॉन्ग स्टेपल कॉटन शुड बी इज अबाउट 5 सेंटीमीटर एंड इट इज ग्रोन इन इजिप्ट, यूएसए, पाकिस्तान एंड इंडिया। सो इजिप्ट इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ हाई क्वालिटी कॉटन। तो जो पूरे वर्ल्ड में इजिप्ट की जो कॉटन है इज अ वेरी गुड फाइन क्वालिटी की, वर्ल्ड फेमस है। एसेंशियल कंडीशंस फॉर द cotton crop, so temperature should be 25 to 30 degrees Celsius during the growing period and rainfall varies between 50 to 75 centimeter and bright sunshine during the picking season. जब इसे पिक ऐसा सीजन जब से पिक किया जाता है तो वहां पे काफी ब्राइट सनशाइन चाहिए इसके लिए। एंड सॉइल वेल ग्रोन, ये जो क्रॉप है ये ब्लैक लावा सॉइल में इज मोस्ट आइडियल सॉइल फॉर दिस क्रॉप एंड इट आल्सो ग्रोस वेल इन एलुवियल लॉन्स। And fertilizer, chemical fertilizers and pesticides are also required for this crop. And labor, cotton picking is done manually. तो इसमें काफी सारी लेबर रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जब कॉटन को हम पिक करते हैं वहां से, जो पिकिंग सीजन था, ओके, तो उसमें क्या है कि इसमें काफी सारी मैनुअल लेबर्स में इसे रिक्वायरमेंट होती है। And the areas of production, so major cotton producing countries are USA, China, India, Pakistan, Brazil, Egypt, Turkey, Sudan, Russia. तो जब इंडिया की बात करेंगे हम, so it is well grown in the Maharashtra, Gujarat and Andhra Pradesh state. और यहाँ पे जो डेक्कन, जो हमारा डेक्कन प्लेटू इंडियन कंट्री का, वहाँ पे मैक्सिमम ब्लैक सॉइल है वहाँ पे, तो this soil is the most ideal for the cotton crop और cotton cultivation. So next is jute. So all over the world jute is known as the golden fiber. तो पूरे वर्ल्ड में हम जूट पर कैसे किस नेम से कहते हैं इसे, एज अ गोल्डन फाइबर, बिकॉज ऑफ इट्स कलर एंड हाई वैल्यू, क्योंकि इसकी जो कलर और इसकी जो वैल्यू काफी हाई होती है, तो इसलिए ऐसे इसे हम गोल्डन फाइबर से हम काउंट करते हैं। सो जूट फाइबर इज टेकन फ्रॉम द बार्क ऑफ द जूट प्लांट। ठीक है, तो हम कहां से लेते हैं ऐसे जूट फाइबर को, हम जो कि ट्री होता है इसका, जूट प्लांट का जो ट्री है उसकी हम उसकी बार्क से लेते हैं, which is submerged in water for about 2 to 3 weeks, जिसे कि वाटर में सबमर्ज किया जाता है for the 2 or 3 weeks. And also it is an inexpensive fiber used to make rope and packing materials.
It is well grown in the tropical areas. So jute cultivation supports 45 lakh jute farmers and employs about 4 lakh workers in the jute industry. तो काफी सारे एम्प्लॉयमेंट भी दिए गए जूट फैक्ट्रीज ने, जूट इंडस्ट्री ने. An essential condition for the jute crop. So temperature requirement is 30 degrees Celsius. Rainfall should be 150 to 200 centimeter, and it's need a lot of stagnant water for ripening. ठीक है, इसमें काफी सारा वाटर यूज है. जैसे अभी हमने किया था यहाँ पे कि इसे हम क्या करते हैं, इसे हम काफी सारे टाइम तक इसे हम वाटर में इसे हम सबमर्ज करके रखते हैं फॉर अबाउट 2 to 3 weeks. सॉइल किस तरह की चाहिए? तो जूट क्रॉप एग्जॉस्ट द सॉइल. So it is grown in the river deltas which fresh deposits of edible soils are brought down by the rivers year after year. Okay, तो इसमें कहाँ होती है ये जो कि edible soils की जो fresh deposition होती है, fresh deposits होते हैं edible soil के. And labor, jute cultivation requires manual work during harvesting and processing. जब harvesting processing होती है इस क्रॉप की तो उस टाइम काफी सारे लेबर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है. And the areas of production, India and Bangladesh are the main producers. The Ganga Brahmaputra Delta is the most important regions in the world, and other jute producing areas or states are the in India. The states are the Assam, Bihar, and Odisha. Clear? So next is beverage crop. So beverage crop it means कि जिसे हम drink करते हैं. So beverage or a drink is a liquid which is specified prepared for human consumption. इसलिए specific इसे prepare किया जाता है for the human consumption और ऐसे liquid इसे हम use करते हैं. So beverage from part of the local human culture. And also several native crops can be used to make refreshing drinks. तो काफी सारे क्रॉप से हम यहाँ पे काफी रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स इसे हम बनाते हैं, इसे हम फॉर द बेवरेज क्रॉप से. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो पूरे वर्ल्ड में काउंट होती है एज टी एंड कॉफी आर द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज क्रॉप अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड ऑल्सो दिस क्रॉप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज द इंटरनेशनल ट्रेड. इसे ट्रेड पर्पस के लिए काफी यूज किया जाता है एज टी एंड कॉफी. तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वन दी इज टी. तो टी इज द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड में सबसे मोस्ट पॉपुलर बेवरेज है टी एंड इट इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप. ये ट्रॉपिकल क्रॉप है एंड फेमस एज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक. और इंडिया में तो काफी फेमस है ये. इट इज अ नेटिव ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. सो चाइना, इंडिया एंड श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी. एंड आल्सो चाइना इज द फेमस फॉर इट्स कलरलेस चाइनीज टी. तो चाइना में भी फेमस है ये टी, लेकिन फॉर दी इट्स कलरलेस. तो जिसका कलरलेस होती है. बोथ द इंडियंस एज वेल एज द चाइनीज टी आर फेमस फॉर देयर क्वालिटी एंड अरोमा. तो इंडिया और चाइना की जो टी है पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस है. सो द बेवरेज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लीफ पिक. तो इसे किस तरह से बनाया जाता है कि ये प्लांट होता है टी का, तो उसे जो उसकी लीव्स होती है उसे पिक किया जाता है. टी bushes from the time to time and also tea plantations are known as estate and are grown on the hill slopes. And essential conditions for the tea crops. So temperature should be temperature requirement is requirement warm temperature चाहिए and about कितनी रेंज चाहिए इसकी from 20 to 25 degrees Celsius and rainfall should be 20 centimeter or more and soil fertile and well drained loamy soil. Labor tea cultivation require a lot of labor. जैसे मैंने पहले बताया कि जो प्लांट होता है वहां से जो लीव सबसे पिक करना पड़ता है, तो काफी सारी मैनुअल लेबर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है. रिलीफ किस तरह का चाहिए? प्रेफरेबल है कि उसे हिल स्लोप चाहिए ताकि जो वाटर है जहां देर तक वहां पे स्टैग्नेट कर सके. सो हिल स्लोप्स आर प्रेफर्ड एज द वाटर शुड नॉट स्टैग्नेट अराउंड द टी bushes. And the areas of production. So India is the leading producer in the world of the tea production. The plantations are scientifically managed and tea is the major export item in India. तो टी जो है कि major export item in India and the finest quality is grown on the hill slopes of Darjeeling in West Bengal. तो सबसे अच्छी जो टी है इंडिया में कहाँ पे होती है? दार्जिलिंग रीजन, जो इसके हिल स्लोप्स है दार्जिलिंग के, वहां पे से अच्छे से ग्रो किया जाता है. दिस इज इन वेस्ट बंगाल स्टेट. And 90% of tea production in India comes from the Assam. तो पूरे वर्ल्ड की जो 99% जो रिक्वायरमेंट है टी की वो असम स्टेट से आती है. फॉर असम, वेस्ट बंगाल, केरला एंड तमिलनाडु. एंड अदर टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश एंड कीनिया. Next crop is coffee. So coffee is a native plant of Ethiopia and its name is derived from the district of Kaffa where it was first found. Sorry. So coffee को हम एज इथोपिया का नेटिव प्लांट है और इसका जो नेम डिराइव हुआ है डिराइव फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ काफा जो कि वहां पे फर्स्ट फाउंड हुई थी कॉफी. सो इट इज अ ट्रॉपिकल प्लांट है. इट इज सेंसिटिव टू फ्रोस्ट एंड डायरेक्ट हीट. तो काफी सेंसिटिव प्लांट होता है, इसको डायरेक्ट हीट से ही सस्टेन नहीं कर पाता
पता अपने आप को. So tall shady trees are grown in between to protect the coffee plants from direct sunlight. तो जब हम कॉफी को यहाँ पे इसे हम ग्रो करते हैं इसे, तो उसके अराउंड में काफी सारे ट्री को वहाँ पे प्लांट किया जाता है ताकि उन्हें डायरेक्ट सनशाइन मिले, उसकी क्वालिटी जो अच्छी क्वालिटी रहे इसकी. So coffee fruits are like berries with sweet pulp and beans inside. Coffee is obtained from these bean inside. तो वहाँ पे एक प्लांट होता है, एक उसके सीड्स होते हैं, वहाँ से इसे उसके जो बीन्स होते हैं उस सीड्स के बीच में प्लांट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे. ओके, तो इस तरह का प्लांट होगा, तो इसके जो सीड्स होंगे वहाँ से हम कॉफी को हम वहाँ से उसे obtain करेंगे. And essential conditions for the coffee. So temperature requirement is temperature require warm and humid climate, and ideal temperature is between 14 to 26 degrees Celsius. Rainfall should be 150 centimeter. Soil किस तरह की चाहिए? Well drained fertile soil with no stagnation of water. तो water जो है वहाँ पे ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए. And also टी की तरह इसमें काफी सारी lot of flavor requirement होती है for the coffee estate. Areas of production is Brazil is the leading producer of the coffee and exporter of coffee in the world. And other countries are Colombia, Vietnam and Indonesia. And in India में बात करेंगे तो coffee is grown in the Karnataka state, Kerala and Tamil Nadu. Clear? Next बात करेंगे for the commercial crop. तो commercial crops को हम इसलिए से grow करते हैं ताकि हम cash वहाँ से obtain कर सकें. So commercial crops are also known as a cash crops. So these crops are grown primarily for sale and profit in the market. तो इस क्रॉप को हम किस लिए ग्रो करते हैं ताकि हम मार्केट से इसे हम काफी इसे सेल कर सके एंड इससे प्रॉफिट अर्न कर सके. फॉर एग्जांपल शुगर केन, रबर, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड एक्सेट्रा. शुगर केन की फर्स्ट क्रॉप की बात करेंगे, शुगर केन. सो इट इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप एंड वेरी प्रॉफिटेबल कैश क्रॉप. इट इज द बेसिस ऑफ द शुगर इंडस्ट्री. तो ये शुगर केन जो है ट्रॉपिकल क्रॉप है और काफी प्रॉफिटेबल कैश क्रॉप है, और इंडिया में इसकी काफी सारी शुगर इंडस्ट्रीज हैं. सो इंडिया इज रिगार्डेड एज द ओरिजिनल होम ऑफ शुगर केन. तो इंडिया को हम कैसे रिगार्ड करते हैं पूरे वर्ल्ड में एज अ ओरिजिनल होम ऑफ शुगर केन. द शुगर केन प्लांट्स ग्रो टू अ हाइट ऑफ 2 to 3 meters. तो इसकी जो हाइट है प्लांट की इज अराउंड 2 to 3 meters एंड इट नीड्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू मैच्योर. तो पूरा साल लगता है इसको अच्छे से मैच्योर होने में. So plantation need to be well connected to the sugar mills so that the cans can be quickly transported to avoid drying of cane juice. तो इसमें सबसे बड़ा इसका ये ड्रॉबैक है इसका कि जो शुगर केन की जो प्लांटेशन है नियर बाय शुगर मिल्स की होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे अगर पहुंचाने में काफी सारा टाइम लगेगा तो जो वो प्लांट है वो ड्राई कर जाता है. Essential conditions for the sugar cane. So temperature requirement is 20 to 30 degrees Celsius and the most ideal temperature is 25 degrees Celsius. And rainfall should be from 100 to 125 centimeters and maximum a long rainy season for 6 to 7 months. Relief should be grow mainly on level land. ठीक है, तो land कैसा चाहिए? बिल्कुल plain level वाला land चाहिए. And also soil fertile and well drained loamy soil is required. तो इसमें काफी सारी loamy soil की requirement होती है. Fertilizers, so it is a very soil exhausting plant, therefore chemical fertilizers are also required. तो यहाँ पे इस प्लांट की ग्रोथ के लिए काफी सारे केमिकल फर्टिलाइजर की भी रिक्वायरमेंट होती है. एंड द लेबर, so most of the work is done by the hand, so plenty of manual labor is needed in the sugarcane crop production. And areas of production, so the main countries are, पूरे वर्ल्ड में मेन कंट्रीज हैं फॉर एरियाज शुगर केन प्रोडक्शन इज ब्राजील, इंडिया, क्यूबा, हवाई, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, फिलीपींस, फिजी एंड एक्सेट्रा एंड इंडोनेशिया. सो ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन फॉलोड बाय इंडिया. सो ब्राजील जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का फॉलोड बाय इंडिया. एंड इंडिया जो स्टेट्स हैं जो से कल्टीवेट करते हैं क्रॉप को, मोस्टली कल्टीवेटेड इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका. एंड जो पर हर हेक्टेयर की जो ईल्ड है इज हाईएस्ट इन दी तमिलनाडु. तो उसकी जो पर हेक्टेयर ईल्ड है इस प्लांट की शुगर केन की इज हाईएस्ट इन तमिलनाडु स्टेट. सो नेक्स्ट इज रबर. सो रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैप और लैटेक्स ऑफ द रबर ट्री कॉल्ड हेविया ब्रेसलेट्स. ओके, तो इसे हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम दी जो एक रबर ट्री है हमारे उसके सॉप और लैटेक्स. ओके, sap or latex of the rubber tree called as the Hevea brasiliensis. And also sugar is largely grown as the plantation. तो इसे maximum grow किया जाता है इसे plant ही किया जाता है इसे. And it is used in the manufacture of tires, tools for vehicles, for waterproofing and insulating. तो इसका जो रबर प्लांट जो रबर ऐसे maximum कहाँ यूज करते हैं
Accessibility requirement tire, tools for vehicles and for waterproofing and insulating. An essential condition for the rubber crop. So temperature around 27 degrees Celsius is a requirement, and rainfall requires hot and wet climate is requirement for the rubber crop, and it requires more than 170 centimeter of rainfall and ideally distributed through the year. And the leaf should be flat or gently undulating land. Soil fertile and well drained soil is required, and fertilizers very soil exhausting plant. Therefore, chemical fertilizers is also required for this rubber crop. And labor, तो काफी सारे इसमें मैनुअल वर्क इसमें बाय हैंड से कंप्लीट किया जाता है, तो काफी सारे मैनुअल लेबर इज रिक्वायरमेंट फॉर दिस rubber crop. And areas of production, so the main countries that are producing the rubber crop, the Brazil, India, Cuba, Australia, Mexico and Philippines, and Fiji and Indonesia also. And Brazil is the largest producer of sugarcane, followed by India. And India की बात करेंगे तो it is mostly cultivating the state in उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश and कर्नाटक. ओके, तो शुगर केन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो शुगर केन इज ग्रोन एज दी प्लांटेशन क्रॉप फ्रॉम दी कटिंग ऑफ मैच्योर केन्स व्हिच आर कॉल्ड सेक्स, एंड दिस मेथड फॉर क्रॉपिंग इज कॉल्ड दी रेटू क्रॉपिंग. तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, एज अ रेटू क्रॉपिंग. ओके, तो किस तरह से कहते हैं इसे हम, कि इसकी जो ऐसे ग्रो करेंगे तो प्लांटेशन क्रॉप कैसे करेंगे, इसे हम कट करेंगे मैच्योर केन्स को एंड उसे हम कहीं और पे से प्लांट करेंगे, तो रेटू क्रॉपिंग. सो नेक्स्ट इज स्पाइसेस. So India is known as the world over as the home of spices. तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया को एज अ होम ऑफ स्पाइसेस इसे हम पूरे वर्ल्ड में फेमस है. एंड द टर्म स्पाइसेस इंक्लूड्स नेचुरल प्लांट और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स इन द होल और ग्राउंड फॉर्म व्हिच आर यूज्ड फॉर द गिविंग फ्लेवर, अरोमा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टू द फूड आइटम्स. ओके, तो पूरे वर्ल्ड में जो स्पाइसेस है वो काफी फेमस है, इंडियन स्पाइसेस. सो इंडियन स्पाइसेस में इंक्लूड रेड चिलीज, ginger, pepper, cardamom, cloves, cinnamon and etc. So in India, spices are used within the country for adding flavor to food and in medicines, pharmaceutical industry, perfumery, cosmetic and etc. तो मैक्सिमम जो यूज किया जाता है स्पाइसेस का, ताकि फूड में फ्लेवर देने के लिए स्पाइसेस को यूज किया जाता है इंडियन कंट्री, एंड ऑल्सो इन मेडिसिन्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और परफ्यूमरी कॉस्मेटिक्स में इसे यूज किया जाता है. So spice farming is a great importance because spices are the major commercial crops of India. जो spices हैं ये इंडिया की सबसे major commercial crops में से काउंट किया जाता है, और they form one of the important exports of the country. जिससे काफी सारा एक्सपोर्ट भी किया जाता है. एंड ऑल्सो जब बात करेंगे इसकी प्रोडक्शन की, तो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गार्लिक इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय इंडिया, एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिलीज, टर्मरिक इन द वर्ल्ड. राजस्थान, जो राजस्थान स्टेट है इंडियन कंट्री का, इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेड चिलीज, एंड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्पाइसेस इन द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो पूरा मोस्ट प्रेफरेबली वो सबसे अच्छा स्पेसिफिक इंडिया कंट्री जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं सबसे आइडियल वहां पे क्लाइमेट इंडिया का स्पाइसेस ग्रोथ के लिए. एंड पेपर एंड कार्डमम फॉर्म द मेजर बल्क ऑफ एक्सपोर्ट इन इंडिया. तो इंडिया जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है वो मैक्सिमम पेपर एंड कार्डमम. So these are grown mostly in the extreme south, Kerala and Karnataka of India. तो इसे जो इंडिया के जो एक्सट्रीम साउथ है हमारा, साउथ के स्टेट केरल और कर्नाटक में से वेल ग्रोन यहाँ पे किया जाता है इसे. ओके, ओके, तो लास्ट टॉपिक से जल्दी से कर लेते हैं. बात करेंगे हम फ्रूट्स की. हम ओके, सो फ्रूट्स, अ लार्ज वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आर ग्रोन इन इंडिया. Mango and bananas are in great demand in and outside the country. So India earns considerably foreign exchange by export of cashew nuts. तो इंडिया जो है काफी फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करता है विद द एक्सपोर्ट ऑफ कैश्यू नट्स. ठीक है, कैश्यू नट्स से एप्पल्स, फ्रूट्स हैं एप्पल्स, पम्स, पीचेस, एप्रिकॉट, ग्रेप्स आर ग्रोन इन टेम्परेट रीजन्स. एंड ट्रॉपिकल areas produce oranges, pineapples, bananas, jackfruit and coconuts. Sorry. So अगर इंडिया कंट्री की बात करेंगे तो मैक्सिमम हिमाचल प्रदेश स्टेट, लद्दाख एंड कश्मीर लेफ्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स. तो यहाँ से हमेशा ये लीड करते हैं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख एंड कश्मीर. ओके, तो आज के लिए हम इतने करेंगे. नेक्स्ट
नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे विद द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ओके, सो ऑल दिस अबाउट द मेजर क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। ओके, थैंक यू।